बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक की रहमतें। दुरूद पाक पढ़ने वाला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना निहायत ही सवाब का काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह ताला ने उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा दिए। सुबहान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने से क्या हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? क्या दुरूद पाक तमाम परेशानियों का हल है? क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना चाहिए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें दुरूद पाक क्यों भेजना चाहिए? क्या इसकी कोई बड़ी फजीलत है? सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। दुरूद शरीफ की फजीलत। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसकी कबूलियत के हवाले से कोई खुदशा नहीं है। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसकी कबूलियत के हवाले से कोई खुदशा नहीं है। ये दुरूद शरीफ आप अक्सर पढ़ते हैं, ना सिर्फ इंतहाई आसान है बल्कि इसका सवाब भी बहुत है। ये दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद शरीफ की कितनी अहमियत है दर्जा झेल अहदीस की रोशनी में देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा। मेरे ज़्यादा नज़दीक करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। नंबर 2, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से हमें तीन चीजें हासिल हो, 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जात बुलंद जगह भी तो मिल रही है। नंबर 3, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। नंबर 4, मेरे हवस कौसर पर क़यामत के रोज कुछ गर्दा आएंगी जिन्हें मैं कसरत दुरूद पाक की वजह से पहचानता हूँ। नंबर 5, जिसने दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा होगा, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। नंबर 6, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा क़यामत के रोज मैं उसकी शिफात करूंगा। नंबर 7, जब तुम किसी चीज को भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ लिया करो, इंशाल्लाह याद आ जाएगा। जब दो दोस्त आपस में मुलाकात करते हैं और मुसाफा करते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पीछे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। नंबर 9, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद शरीफ लिखा तो जब तक मेरा नाम मुबारक उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। जो मुझ पर दिन भर में 50 दुरूद शरीफ पढ़ेगा क़यामत के दिन मैं उससे मुसाहिफा करूंगा। इससे बड़ी और क्या सआदत हासिल होगी कि जन्नत क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुसाफा करेंगे, हमसे सलाम करेंगे। इससे बड़ा और कौन सा दर्जा चाहिए। नंबर 11, जिसने अपनी जिंदगी में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े उसकी मौत के वक्त अल्लाह अपनी तमाम मखलूकात से फरमाएगा, इस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ मांग। नंबर 12, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। नंबर 14, जिस शख्स के पास मेरा जिक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा वो दोज़ख में जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आसान दुरूद शरीफ है। मैंने उलमाए कराम से सुना है कि अगर दिन में 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तो कसरत और दुरूद शरीफ में शुमार हो जाता है। आजकल के इस दौर में किसी के पास भी टाइम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ है कि 1 सेकंड में एक अदा किया जाता है। इस हिसाब से 313 शरीफ 5 से 6 मिनट में अदा किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। अगर इंसान तेज़ पढ़े और भी जल्द अदा किए जाएंगे। अगर हम चेक करें तो ऐसे 5 मिनट में हमें दिन में कई बार मिल सकते हैं अगर हम ज़ाया कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद में वज़ू की लाइन में
क्रॉस करते वक्त अगर ट्रैफिक ना रुक रहा हो तो, इस तरह अगर गाड़ी में सफ़र करते वक्त सिग्नल बंद हो जाए, बस सवार हो तो स्कूल में असम्बली की लाइन वगैरह, बस के इंतज़ार में वगैरह। ये तो कुछ मिसालें हैं जिनमें आप बासानी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ऐसे तो कितने और मौक़े आपको मिल सकते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना अजीम तरीन सादतों और बेशुमार बरकतों के हामिल और अफजल तरीन अमाल में से एक अमल है। बुज़ुर्गाने दीन ने दुरूद शरीफ की बरकतों को बकसरत बयान किया है और मुख्तलिफ किताबों में इन बरकतों को जमा करके बयान किया गया। यहाँ इनमें से 44 बरकतें पढ़कर अपने दिलों को मुनव्वर करें और दुरूद पाक की आदत बनाकर उन बरकतों को हासिल करें। खुश नसीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। इस पर अल्लाह ताला फरिश्ते और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम खुद दुरूद भेजते हैं। दुरूद शरीफ खताओं का कुफारा बन जाता है। दुरूद शरीफ से आमाल पाकीज़ा हो जाते हैं। दुरूद शरीफ से दर्जात बुलंद हो जाते हैं। गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, बेशक उसके ओहद पहाड़ की मिसाल क्यों न गुनाह हो। दुरूद भेजने वाले के लिए खुद इस्तग़फ़ार करता है। इसके नामा अमाल में अजर का एक किरात लिखा जाता है। दुरूद पढ़ने वाले को अजर का पूरा पैमाना मिलेगा। दुरूद शरीफ इस शख्स के लिए दुनिया आखिरत के तमाम अमूर के लिए काफ़ी हो जाएगी जो अपने वज़ाइफ का तमाम वक्त और दुरूद पाक पढ़ने में बसर करता है। नसाइब के लिए शफात वाजिब हो जाती है। दुरूद शरीफ अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी रहमत हासिल होती है। अल्लाह ताला की नाराज़गी से अमन मिलता है। अर्श के साये के नीचे जगह मिलती है। मेज़ान में नेकियों का पलड़ा भारी होगा। हौज़े कौसर पर हाज़री का मौका मैसर होगा। क़यामत के प्यास से महफूज हो जाएगा। जहन्नुम की आग से छुटकारा पाएगा। पुल सिरात पर चलना आसान होगा। मरने से पहले जन्नत की मंजिल देख लेगा। जन्नत में कैसर बीवियां मिलेंगी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को बैस गज़वात से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। दुरूद शरीफ तंगदस्त के हक में सदक़े कायम मकाम होगा। ये सरापा पाकीज़गी और तहारत है। दुरूद से दर से माल में बरकत होती है। इसकी वजह से 100 बल्कि इससे भी ज़्यादा हाजात पूरी हो जाती है। ये एक इबादत है। दुरूद शरीफ अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमाल में से है। दुरूद शरीफ मजालिस की ज़ीनत है। दुरूद शरीफ से गुर्बत फिक्र दूर होता है। ज़िंदगी की तंगदस्ती दूर होती है। उसके ज़रिए खैर के मकाम तलाश किए जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन लोगों से ज़्यादा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। दुरूद शरीफ से दुरूद पढ़ने वाला खुद उसके बेटे पूरे नफ़ा पाएंगे। वो भी नफ़ा हासिल करेंगे। वो दुरूद पाक का सवाब पहुँचाया जाएगा। अल्लाह ताला उसके रसूल का कर्ब नसीब होगा। ये दुरूद एक नूर है। इसके ज़रिए दुश्मनों पर फतह हासिल की जाती है। नफाक और जंग से दिल पाक हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल हो। क्या बात है! इससे बड़ी तो और कोई बात ही नहीं होगी कि ख्वाब में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला लोगों की ग़ीबत से महफूज रहता है। दुरूद शरीफ तमाम अमाल से ज़्यादा बरकत वाला अफजल अमल है। दुरूद शरीफ दिन और दुनिया में ज़्यादा नफ़ा बख्शिश है और इसके उलमा इस वजीफे में इस समझदार आदमी के लिए बहुत वसी सवाब और अमाल को मांगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या 44 बरकतें हैं कि इंसान एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं तो कितना कुछ हमें हासिल हो सकता है। तो क्यों ना हम इस अमल को अपनी ज़िंदगी में करें। शौक़ मोहब्बत से 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह सवजल पर हक है कि वो इसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्शते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है
اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ میں نے اس بار ایک بار درود شریف پڑھی تو میرے آگے پیچھے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔ اس سورۃ الاحزاب کی 2 آیاتوں میں سے ایک کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں کتنی بات اہم ہو سکتی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی اللہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اندھیروں میں پڑا اور روشنی کا طالب ہے تو اسے نبی کریم سے دلی تعلق پیدا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے اسے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ وہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجیں گے۔ فرشتے بھی اس کا نتیجہ یہ ہو کر روحانی درود کے ذریعے اسے ظلمت سے نکال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس سے بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملتی ہے، اس سے قیامت کے روز آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوں گے۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت چاہیے؟ سبحان